एग्जाम्पल नंबर 4 है क्यूबिक पॉलिनोमियल का कि एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका जीरोज जो है किस फॉर्म में है तो a माइनस बी कॉमा ए और a प्लस बी। तो हमको इसका a और b का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। यानी कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन वाले पार्ट में आते हैं जरा हम लोग। सॉल्यूशन में आते हैं कि क्वेश्चन में सबसे पहला चीज दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, px दिया हुआ है। px कहने का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल जो है वो कितना दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसके जीरोज गिवन थे। जीरोज कौन कौन से गिवन दिया हुआ है तो इसके जीरोज में पहला जीरोज का वैल्यू दिया हुआ है a माइनस बी कॉमा दूसरा जीरोज है a और तीसरा जीरोज गिवन है a प्लस बी। तीन जीरोज गिवन है क्वेश्चन में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम लोग एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट होता था उसको a बोलते थे, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को b बोलते थे, एक्स के कॉफिशिएंट को c बोलते थे और कांस्टेंट टर्म को d बोलते थे। टोटल यहाँ पर चार ऐसे कॉफिशिएंट होते थे। लेकिन यहाँ पर a और b जो स्मॉल लेटर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज्ड है। तो हम लोग जो कॉफिशिएंट है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो कैपिटल ए का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट यानी कि हो जाएगा 1। उसी प्रकार से जो कैपिटल बी का वैल्यू हो जाएगा, कैपिटल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बोले तो -3। उसी प्रकार से कैपिटल सी का वैल्यू हो जाएगा एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि 1 और सिमिलरली डी का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट टर्म बोले तो वह भी 1। हम लिख लिए सारे कॉफिशिएंट्स का वैल्यू ए का, बी का, सी का और डी का। जीरोज को हम लोग अल्फा बीटा और गामा पढ़ते थे, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी। सिमिलरली जो बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल ए और उसी प्रकार से जो गामा का वैल्यू दिया हुआ है वो गामा का वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल ए प्लस बी। इतना चीज क्वेश्चन में गिवन है। एबीसीडी गिवन है यानी कि कोफिशिएंट गिवन है और अल्फा बीटा गामा गिवन है मतलब कि जीरोज गिवन है। और हमको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालने के लिए तीन फॉर्मूला मिला है, जिसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोले तो सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला था, ये सबसे पहला रिलेशन था जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का और इसका फॉर्मूला का वैल्यू होता था -b/a। हम लोग b को यहाँ पर कैपिटल में डिनोट किए हैं क्योंकि स्मॉल a और b जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट को कैपिटल ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो हम लोग लिख लिए -b/a। अब देखिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा गिवन है a माइनस बी, तो अल्फा के जगह लिख लिए a माइनस बी। बीटा का वैल्यू गिवन है a, तो बीटा के जगह पर लिख लिए a और गामा का वैल्यू गिवन है a प्लस बी, तो गामा के जगह पर लिख लिए a प्लस बी इक्वल्स टू -b/a। तो एक माइनस फॉर्मूला में तो माइनस और b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू है -3, तो एक वैल्यू -3 के साथ यानी कि माइनस 2 बार, बाद वाले माइनस को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और बाय a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू है 1। अब समझिएगा यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन तो सेम ही रह जाएगा, यानी कि हो जाएगा a माइनस बी। वी कैन राइट a माइनस बी
प्लस ए प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू में माइनस माइनस प्लस 3, माइनस बी और प्लस बी हो गया कैंसल। तो बचा कितना फिर? बच गया ए और ए मिलके हो गया टोटल कितना? तो 3a, यानी कि वैल्यू मिल गया किसका? तो ए प्लस ए बोले तो 3a का वैल्यू मिल गया। 3a का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा? 3a का वैल्यू हो जाएगा 3। तो 3 से 3 हो गया कैंसल, यानी कि हमको मिल गया वैल्यू ए का वैल्यू मिल गया 1। अब हम लोग ए निकाल लिए। अब किसका वैल्यू निकालना है हमको? तो बी का। एंड बी का वैल्यू निकालने के लिए अभी भी हमारे पास दो फॉर्मूला बचा हुआ है। एक फॉर्मूला बचा हुआ है, अभी हम लोग चूंकि एक ही फॉर्मूला यूज किए हैं। कौन सा? तो सम ऑफ जीरोज का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ही वैल्यू यूज किए हैं, माइनस बी बाई ए। अभी दो फॉर्मूला बचा हुआ है, एक बचा हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का सी बाई ए, और एक बचा हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। तो हमको दोनों में आसान कौन पड़ेगा? तो ऑफ कोर्स जो है छोटा पड़ेगा हमको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला। तो हम लोग फिर से एक और फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन सा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ए वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू होता था, फॉर्मूला होता था माइनस डी बाई ए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग अभी एग्जाम्पल का 4 कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में इस चैप्टर में 3 बार पूछा है। इसी चैप्टर में क्यूबिक पोलिनोमियल वाले चैप्टर में, पोलिनोमियल्स वाले चैप्टर में सेम डाटा के साथ सेम क्वेश्चन 3 बार आया है। तो एक बार तो हम बना दे रहे हैं, बाकी 2 बार आप आएगा बीच में तो बना लीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन पहचान लीजिए अच्छे से। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का हम वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस डी बाई ए, जिसमें अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं अल्फा के जगह पर ए माइनस बी इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो बीटा का वैल्यू दिया हुआ है ए इंटू गामा का वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस बी। ए प्लस बी है गामा का वैल्यू इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी का वैल्यू कितना है? तो डी का वैल्यू है 1, तो माइनस 1 बाय ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू भी है 1, यानी कि हो गया माइनस 1/1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं जी। तो हो जाएगा, अगर हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं मल्टीप्लाई करने का। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में तो मल्टीप्लाई हो गया, बच गया अभी भी मल्टीप्लाई करना कितना से? तो a से, और इक्वल्स टू -1/1 कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हुआ -1। अब चूंकि हमको जब क्वेश्चन सोल्व किए थे तो a का वैल्यू आ चुका है। a का वैल्यू कितना आया है? तो 1 आया है। तो a का वैल्यू पुट ही कर लेते हैं। तो अगर हम a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें तो हो जाएगा a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय ए का वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू -1। 1 का स्क्वायर कितना? तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रह जाता है, तो 1 तो समाप्त हो गया क्योंकि सेम नंबर रह गया, और इक्वल्स टू हो गया -1। माइनस बी स्क्वायर है, दूसरी तरफ ले चलते हैं ताकि प्लस में हो जाए। तो हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर बदल गया प्लस बी स्क्वायर में। इधर बच गया, पहले से बचा हुआ है 1। अब इधर जो -1 था इसको आरएचएस में से एलएचएस में लेके जब आएंगे तो ये हो जाएगा -1 से चेंज होकर के +1, यानी कि
बी स्क्वायर का वैल्यू आया 1 + 1 बोले तो 2, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2। और अगर बी स्क्वायर का वैल्यू 2 है तो हम लोग तो चाहिए बी का वैल्यू। बी का वैल्यू इधर स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा रूट में, तो √2। लेकिन हम लोग को पता है कि b का वैल्यू प्लस में भी सेटिस्फाई कर सकता है और माइनस में भी सेटिस्फाई कर सकता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों वैल्यूज को लिख लेंगे। यानी कि +√2 भी इसका हो सकता है, -√2 भी हो सकता है। यानी कि अगर फाइनल आंसर देखा जाए तो a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू हमारा आया था 1 और b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू आया है हमारा, दो वैल्यू आया है, एक प्लस में और एक माइनस में। वो आया है +-√2, +-√2। और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।